नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुलासा में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। इश्क में जुनूनी बन चुके उस सन की आशीष की एक ही कोशिश थी कि उसका दिल जिस लड़की के लिए धड़कता है वो उसकी जीवन संगिनी बन जाए, लेकिन लड़की को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। क्या आशिक ने अपनी प्रेमिका का पीछा करना छोड़ दिया? यकीनन नहीं। तो देखिए इनकारे इश्क की आंच में जलने वाले आशिक ने कैसे खेला खूनी खेल। अस्पताल की बेड पर पड़े शख्स का नाम शेर सिंह है और उसके बगल में दहाड़ मारकर रोने वाली महिला इसकी मां है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। जिस जिगर के टुकड़े से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। शेर सिंह का शरीर बेजान हो चुका है। इलाज के दौरान इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टरों ने शेर सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तमाम कोशिशों के बाद डॉक्टर शेर सिंह को नहीं बचा सके। अब आपको इसी घटना की दूसरे पहलू से रूबरू कराते हैं। ये तस्वीर पूजा की है जो लहूलुहान है। यहाँ भी डॉक्टर की एक टीम लगी है। पूजा की जिंदगी बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि पूजा की जिंदगी को बचाया जा सके। ऑक्सीजन के सहारे पूजा की उखड़ती सांसों को थामने की कोशिश हो रही है। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। प्रयास यही है कि किसी तरह से इस लड़की की जिंदगी बच जाए। किसने मार दी थी गोली? बैठो भैया, बैठो लड़के ने मार दी। क्यों, क्या वजह रही? क्यों मार दी थी? चढ़ाने गई थी। अच्छा, तभी कैसे मार दी गोली? पहले तुम्हारे मारी थी? तो तुम लोगों की एलवन चल रही थी क्या? प्रेम संबंध है दोनों के बीच, तो फिर क्यों को मारते? कैसी झगड़ा रहा था? पता नहीं कहाँ फोन किया, लगी नहीं है। हाय जानू, हेलो, कहाँ हो? अरे आ जाओ पूजा मेरी जान, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, बहुत देर से। हाँ बाबा आ तो रही हूँ। अरे इतनी तुम्हें बेचैनी क्या हो रही है? आ रही हो ना। तुम्हारी याद में पता नहीं भूख भी नहीं लग रही है मुझे। नहीं। हाँ, हाफ एन आवर में आ जाऊंगी। आप भी जल्दी आ जाओ, जल्दी 10 मिनट के अंदर में आ जाओ, आधे घंटे नहीं 10 मिनट प्लीज़ मेरी जान आ जाओ। हाँ अच्छा निकल रही हो? मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जानू, आई एम कमिंग विद इन 15 मिनट। ओके आ जाओ डार्लिंग, जल्दी आ जाओ। ओके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। चल फिर बाय। कुछ बोलना भी है क्या? कहाँ रह गई थी? बस लेट हो गया। अरे यार ट्रैफिक भी इतना था। घर पे पहले मम्मी थी, उसके बाद फिर पापा आ गए। फिर पापा ने बोला कि अच्छा थोड़ी देर बैठो, उनसे बात करने लगी, इस चक्कर में लेट हो गई। सॉरी। तुम मेकअप कर रही थी तब मैंने इशारा किया तुम्हें और हाँ, उसी किया था। टाइम मैं निकल गया था। अब तुम बोली 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। समझो ना जानू प्लीज। तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, समझती क्यों नहीं है बात को? हाँ मुझे पता है इंतजार नहीं होता, बट प्रॉब्लम है ना मेरी भी। चलो कोई नहीं, चलो घूमते हैं, चलो। मस्ती करते हैं।
हम दोनों आमने सामने ही रहते हैं, हाँ लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कितना तड़पना पड़ता है मिलने के लिए। वो तो मुझे ही पता है, सामने ही रहते हैं, पर ये तो पता है ना तुम्हें कितनी दिक्कत होती है, घर पे मम्मी पापा सब हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ये दूरियां क्यों? तुम्हें तो पता है घर पे मम्मी है पापा है सब है, तो कैसे? सब्र नहीं होता मुझसे, मैं क्या करूँ? वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो होगा ही कभी ना कभी तो। पता नहीं कब वो समय आएगा। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बाबा। हाँ, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। I love you। आई लव यू टू। एतमादपुर आगरा के गांव धौरा की है। यहाँ उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने दिन दहाड़े एक के बाद एक गोली चलने की आवाज सुनी। आनन फानन की स्थिति हो गई। शुरू में तो कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। तब एक घर की दहलीज पर दस्तक हुई। खून से लथपथ शेर सिंह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। शेर सिंह की ऐसी हालत देखकर घर वाले सहम गए, चीख पुकार मच गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर शेर सिंह की ये हालत किसने की। आनन फानन में घर वाले शेर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तभी पता चला कि शेर सिंह की प्रेमिका पूजा भी लहूलुहान गांव के मंदिर के पास पड़ी है। दोनों को गोली लगी थी। पूजा के घर वालों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसे SN मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा। वहीं प्रेमी शेर सिंह की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। शुरू में तो प्रेमी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे भी SN मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन यहाँ भी उसकी स्थिति और खराब होती है। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। प्रेमी शेर सिंह अपनी माशूका के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे चुका था, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर किसने दोनों की ये हालत की। वहीं आरोप दोनों परिवार वाले लगा रहे हैं, एक दूसरे को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। नहीं भाई ने माँ बुलाए जी को करे पल्ला बुबा को घर ऊपर यानी मकान पे तुम नीचे उतर के बाने माँ बुला लें जी बातें आपसे और दूसरे बातें बड़ी लड़की से मिला हुआ है। वो लड़की बुबा की चुगलाई करती, बुबा की चुगलाई करती, ये अब सही में चुगलाई करती दोनों। हाँ दोनों ने गोली बेसी नहीं मारी है। दोनों प्रेम संबंध थे लड़का और लड़की में। हमारी लड़की थी, लड़का कछु नहीं। बा को प्रधान को गोली मारी गया, ता को बड़ी बागी बड़ी थे दुआ बा को संपर्क हो वो बात चूल्हे करती तो वो बात बाकी बातें माने चाहे उतारते माने बीमारी है लड़की ताते मारी है माने और जाके जब मोड़ा ने हमारे कहूँ देख ले तो जाने 6 महीना पहले जाने कहीं के तो देखूंगा। कहाँ से आ रही है तू? कहीं से भी नहीं, मैं तो अपने बेकार फ्रेंड की बात मत कर, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ उस लड़के से मिलकर आ रही है ना तू। आगे से तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवाऊंगा। समझती नहीं तू ऐसे? उन्हें नाक कटवा दी है मेरी सोसाइटी में। तेरी शादी करवाऊंगा, अंदर से जाइए उसके साथ। चल अंदर, तेरा खाना पीना सब बंद करवाऊंगा। हेलो, हाँ पूजा, हेलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? देखो पूजा, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, आखिरी बार बता दे रहा हूँ। मैं तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, दिलो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। हम दोनों तो साथ में जीने की कस्में खाए थे और तुम मेरा फ़ोन काट रही हो। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार तुम मुझे मिलो। नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तो पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ। और मैं तुमसे अब प्यार भी नहीं करती हूँ। एक बार मिलो, प्लीज मिलो मुझसे। ठीक है चलो, एक बार मिलती हूँ, मैं लास्ट बार मिलूंगी। लेकिन बताओ कहाँ आना है? जो मंदिर के बाजू में जो खेत है ना, मैं वहाँ वेट करूंगा तुम्हारा। ताज नगरी यानी मोहब्बत की नगरी, जहाँ प्यार का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ आशिक अपनी माशुका से बेहद प्यार करता है, उसे दिलो जान से चाहता है, पर माशुका की भी मजबूरी थी। वो बेइंतहा प्यार करने वाले आशिक से शादी नहीं कर सकती थी। शायद प्रेमिका के घर वालों का दबाव उसे ऐसा नहीं करने के लिए मजबूर कर रहा हो।
बस दोनों के बीच यही बात थी। शेर सिंह नहीं चाहता था कि पूजा की शादी किसी और से हो। वो हर हाल में पूजा को पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन पूजा के इनकार से वो इतना टूट गया कि उसने अपनी मातृका की जान लेने की ही ठान ली। सबसे पहले उसने पूजा को गांव के मंदिर के पास बुलाया और एक बार फिर उसने पूजा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस बार भी पूजा का जवाब नहीं बदला। उसके जुबान से ना निकलने की देरी नहीं थी कि आशिक शेर सिंह ने उस पर गोली चला दी। उसने तय कर लिया था कि पूजा उसकी नहीं हो सकती है तो किसी की भी नहीं हो सकती। वो उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। गोली लगते ही पूजा जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। शेर सिंह को लगा अब पूजा के बगैर उसका जीना भी व्यर्थ है। उसके बगैर उसका जीना भी क्या जीना। माशुका को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसके जीवन का तो अंत हो गया। वही माशुका पूजा की हालत बेहद नाजुक है। मातपुर में धौरा गांव पड़ता है। वहाँ ये आमने सामने जिन दो परिवारों का घर है, उसमें लड़की लड़के में आपस में अफेयर चल रहा था। लड़के ने लड़की से शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन लड़की ने मजबूरी जाहिर किया। उस पर असंतुष्ट होकर लड़के ने पहले लड़की को गोली मार दी और उसके बाद फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। लड़की की हालत भी नाजुक है, लेकिन अभी वो इलाज चल रहा है उसका। लड़के की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों तुम मेरे साथ कसमें खाई थी साथ जीने मरने की? क्यों बताओ मुझे। कुछ नहीं बदल गया, लेकिन मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। अच्छा, हाँ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे पापा तुम्हारी कहाँ शादी कराते हैं, ठीक है ना? आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा आखिरी फैसला है, बताओ। मैंने तुम्हें कह तो दिया, मैं तुमसे ना मिल सकती ना मैं तुमसे अब प्यार करती हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम किसकी होती हो। तुम अगर मेरी नहीं हुई ना, किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ। मैं क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखता हूँ मैं। तुम मेरी नहीं हुई ना, मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अरे क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? तुम मेरी नहीं हुई, किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? जिसको मैं दिलो जान को चाहता था उसी को मैं मार दिया। हाँ, पूजा नहीं रही तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मैं किसके सहारे? मैं भी नहीं जीना चाहता। मैं भी नहीं जीना चाहता। वारदात की सूचना मिलने के बाद एतमादपुर पुलिस भी एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंच गई और मामले की पड़ताल में जुटी। प्रारंभिक जांच में शेर सिंह और पूजा के बीच संबंध बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही परिवार इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। आगे की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस वारदात की असल वजह क्या थी। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। स्कूटी पर कुत्ते के टॉयलेट करने को लेकर पड़ोसियों में कहासुनी हुई तो विवाद का हल तलाशने के बजाय, विवाद को सुलझाने के बजाय कुत्ते के मालिक ने मौत का हथियार उठा लिया। और जब तक कोई सनकी पड़ोसी की सनक से बच पाता, तब तक एक के बाद एक 4 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जान ले लगा, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो ये छूटना नहीं चाहिए। कुछ नहीं कहा मेरे भाइयों ने यार, मेरे भाइयों ने कुछ कहा भी तो। गोली मार गया सबके सामने, बड़ी पब्लिक में गोली मार गया सबको। क्या गुजरती होगी एक औलाद पर जब उसे इस बात का इल्म होता होगा कि उसके पिता को किसी ने गोलियों से भून डाला। अपनी बदकिस्मती पर अश्क बहाती रेनू जान लेने का दावा कर रही है। तो जान ले लगा, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो। बदहवासी की हालत में छटपटा रही है, नहीं जानती कि उसके पिता की हालत कैसी है, वो कैसे नफरती गोलियों का शिकार बने। बस उसे इतना ही तो सुना था कि उसके पिता पूरन की तबीयत खराब हुई, लेकिन जैसे उसने घर की दहलीज पर कदम बढ़ाए, पर बस उसके कदम उस वक्त ठहर गए जब उसके कान तक पिता को भून देने की खबर। घर पर थी, मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि मेरे पापा की यहाँ तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ से घर से यहाँ से भाग तक आई हूँ। मुझे पता चला किसी मुन्ने ने गोली मारी घर में से आके, लेकिन मैं घर में नहीं गई थी। लेकिन मुझे यही से पता चल गया किसी ने गोली मारी है मेरे पापा को।
और मैं उसके घर पे हम लोग गए थे तो उसने कहा कुमट्टे लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ कुमट्टे बहुत कुछ कर सकती है, तो जान ले लेंगे अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो। ये बस इतना बता दे रही हूँ मैं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो। इस बात में यहाँ पे मुझे ये बताया था कि कुत्ते के पीछे झड़ाई हुई है, कोई कुत्ते के पीछे हुई है। यहाँ मेरी स्कूटी टंगी थी, पापा की खड़ी हुई थी, इसको स्कूटी की वजह से उन्होंने कुत्ते को तो भगा दिया, मेरे पापा पे आके घर से आके निकाल कर बंदूक लगे गोली मार दी मेरे पापा को उसने। बरेली के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते घर के मुखिया, पेशे से हलवाई का काम करने वाले पूरन, उनका बेटा विजय और भतीजा मुकेश सभी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तीनों को गोली लगी है, जिनके इलाज में जुटे डॉक्टर उन पर मंडराते खतरे को टालने की कोशिश में जुटे हैं। अगर योगी सरकार चल रही है, हर जगह यही चल रही है। मैं बड़ा समर्थक हूँ, भले शत्रु सबका सहयोग करता हूँ। मैंने पुलिस वाले को समय भी बचाया था ऐसे। गोली मार गया सबके सामने, बड़ी पब्लिक में गोली मार गया सबको। किसी के पेट में गोली लगी है तो किसी के पैरों में, और दूसरी तरफ परिवार रोने पर मजबूर है। जिसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सरे बाजार एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत एक पड़ोसी को गोली मारने की खबर ने इलाके को खौफ से भर दिया। सुनकर हैरान रह जाएंगे कि गोली मारने वाला पूरन का पड़ोसी मुन्ना यादव है, जिसने महज इस बात पर नफरती गोलियों का सहारा लिया कि क्यों किसी ने उसके कुत्ते को लेकर विरोध का स्वर ऊंचा किया। भाई पानी लेने आया था, पानी लेने के बाद में यहाँ पे स्कूटी पे इनका कुत्ता ने मुँह दिया, तो लड़के ने पूरन के ये कही जिनको मारी गोली, तो उनको ये बताया कि भाई ये यहाँ पे जो हिसाब किताब से मुतबाया करो। इसी बात पे खिसे आगे वो चले गए, तमंचा लोड करके आए, उन्हें यहाँ पे गोली चलाना अचानक शुरू कर दी। पहले उसको मारी विजय को, जिनने कही थी भैया इसको जरा संभाल के मुतबाया करो कुत्ते को। कुत्ता उनका ऐसे ही तेज काट टूट लेता वो, और कई लोगों को काट भी चुका है। थाना किला के नव दुर्गा मंदिर इलाके में स्थित जिस पूरन की हलवाई की दुकान है, वहाँ वारदात वाली रात उनकी स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी थी। इसी दरमियान मुन्ना के पालतू कुत्ते ने स्कूटी पर टॉयलेट कर दिया, जिसकी शिकायत पूरन ने कुत्ते के मालिक मुन्ना से की। लेकिन मुन्ना को पूरन की शिकायत इस कदर नागवार गुजरी कि उसने न आव देखा न ताव, घर में रखा तमंचा उठा लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने गोली चलाई। गोली चलाने के बाद में फिर पूरन भैया उठे बचाने के चक्कर में, समझाने के, लेकिन उनको भी गोली मार दी। 2 गोली लगी उनके, और विजय को तो विजय भी यहीं गिर गया। उसके बाद भतीजा बैठा तो सामने मुकेश, उसके गोली मारी इनने। एक बुड्ढल थे साहूकार के छत्ते हुए, उनके भी चारों टांग को गोली पड़ी, उनका भी खून पड़ा दिया। 4 जनों गोली मारी साहब उन्होंने। कितनी गोलियां चलाई उसने साहब 7 गोली चलाई थी। अकेला था साहब, कोई नहीं था। एक 12 बोर के तमंचे से बाद में फायर करके सीधा भाग गया। लोडेड तमंचे से अजय को जान से मारने की धमकी दी, और जब उसे समझाने के लिए पूरन अपने कदम आगे बढ़ाए, उसी वक्त उसने पूरन समेत अजय और मुकेश के साथ साथ एक पड़ोसी को भी गोली मार दी। चार लोग जहां तहां खून से तरबतर छटपटाने लगे। जिस किसी ने खूनी खेल देखा वो सहम उठा। शाम 8:15 बजे की बात है। किला चौकी के पास में सूचना आई कि एक आदमी मुन्ना यादव है, उसके कुत्ते ने एक जो घायल व्यक्ति है उसके स्कूटी पर टॉयलेट कर रहा था। तो जो जिसकी स्कूटी है उस व्यक्ति ने ये कहा उससे कि भाई आपका कुत्ता है, इसको जो संभाल के रखिए। तो इसी बात पे दोनों में लड़ाई हुई, और जो अभियुक्त है उसने अपने घर पे जाके ऐसा कह रहे हैं कि तमंचा लाके फायर किया। उसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। चारों जो घायल व्यक्ति हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिनकी हालत फिलहाल बता रहे हैं स्थिर है, और जो अभियुक्त है उसको पकड़ने का प्रयास जारी है, और FIR हम लिखवा रहे हैं। अभियुक्त है वो यहीं गली में रहता है, और उसका कोई ऐसा सच कोई काम नहीं है, मतलब जो उसका प्रोफेशन वाइज कोई काम नहीं है। नहीं बता रहे हैं, अवैध हथियार से ही ये गोली चलाई गई है। कुत्ते के टॉयलेट करने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि कुत्ते से सन की बने मालिक मुन्ना ने खौफ का खूनी खेल खेलने से गुरेज नहीं किया। तो जान ले लेंगे अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो। ये मेरे भाइयों ने कुछ कहा भी तो
मार गया सबके सामने, बड़ी पब्लिक में गोली मार गया सबको। एक ही वक्त में सरे बाजार बिना अंजाम की परवाह किए बगैर बेगुनाहों के जिस्म में सुलगता बारूद भर दिया। जहां सभी जख्मी लोगों का इलाज जारी है, लेकिन परिवार के दिलों में आक्रोश की आग जल रही है, जो खून का बदला खून चाहते हैं। तो जान ले लगा अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो ये मेरे भाइयों ने कुछ कहा भी तो बस आप गोली मार गया सबके सामने, बड़ी पब्लिक में गोली मार गया सबको। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, समाचार डेस्क। प्यार के दो आजाद परिंदे एक होने का ख्वाब देख चुके थे, लेकिन उनकी पाक मोहब्बत रस्म रिवाज की उन बेड़ियों में जकड़ी हुई थी जहां उनके अरमान बिखर रहे थे। और फिर हसरतों की परवाज भरने वाले परिंदों ने वो खौफनाक कदम उठा लिया जहां उनकी हस्ती फना हो गई। जिला हापुड़ के गांव ककराना में दो घरों की बेचैनी बरबस पड़ी। उनकी औलाद, जिनकी खुशियां परिवार के मर्जी के खिलाफ, बच्चे बड़े हो चुके थे और जवानी की दहलीज पर खड़े इस हक की आवाज उठा रहे थे। जहां रस्मों रिवाजों और तकियानुसी सोच की बेड़ियों में जकड़ी मोहब्बत का दम निकल रहा। प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन परिवार को भला उनकी मोहब्बत कैसे रास आई। उनकी तो झूठी शान में गुस्ताखी हुई थी जो इस रिश्ते के खिलाफ खड़े थे। तो क्या प्यार करने वालों की आशिकी कामयाब हुई? हरगिज़ नहीं। बल्कि उस कहानी का आगाज हुआ जहां 5 दिनों से लापता प्रेमी पंकज और प्रेमिका कोमल की तलाश खत्म हुई तो जमाने की रूह कांप उठी। जो प्रेमी युगल जीते जी एक न हो सके, उनकी संदिग्ध हालत में एक दूसरे से लिपटी लाश मिली। उनकी लाश पेड़ पर फांसी के फंदे से झूलती मिली। जिस पर परिवार की नजर गई तो उनकी चीख निकली। प्रेमी पंकज और माशुका कोमल एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत की खबर से परिवार वाकिफ हो चुका था, जो दोनों के रिश्तों के खिलाफ था। वजह थी दोनों की बिरादरी। इस हालात में दोनों के घर वालों ने काफी कोशिशें की कि प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर कर सके, लेकिन इश्क के रंग में रंगे तो प्यार के परिंदों के परवास पर काबू पाना क्या इतना आसान था? यकीनन नहीं। यही कारण था कि प्रेमी प्रेमिका ने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इस फैसले के अमल लाने से पहले पंकज और कोमल ने इस बात का इल्म न किया कि जब दोनों अपने घर वालों का विरोध करेंगे तो संगीन इल्जामों की बेड़ियों में परिवार खुद को जकड़ा महसूस करेगा। क्योंकि प्रेमिका के पिता ने प्रेमी पंकज के पिता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज करवा दिया। प्रेमिका को गायब हुए 5 दिनों का वक्त निकल चुका था। उसकी तलाश जारी थी। पुलिस भी लापता हुई। माशुका की खोजबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस तो प्यार करने वालों की आशिकी से अनजान थी कि जिस परिवार पर लड़की को भगाने का इल्जाम लगाया गया, वहां कहानी तो प्रेम से जुड़ी थी। और इस हालात के जिम्मेदार वो परिवार थे जो अपने बच्चों की खुशियों से आहत थे, उस प्यार के खिलाफ थे जिसकी आंच में झूठी शान के ठेकेदार झुलस रहे थे। लेकिन जलने को तो प्यार करने वाले भी इसकी कीमत चुका रहे थे। परिवार से दूर होकर खुद को मुजरिम बना चुके थे, जो जीना तो साथ चाहते थे लेकिन मरने पर मजबूर थे। और वही किया इश्क जादू ने, जिसका इल्म किसी को ना था, जिन्हें जमाने ने जीने ना दिया, मरकर वादा निभाया। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, समाचार डेस्क।